ट्रेन योर ब्रेन में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। बिंदु 1। कहानी की शुरुआत, सच्चाई की तलाश। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा युग था जब राजा और ताकतवर लोग अपनी मर्जी से लोगों को दबा सकते थे। अगर कोई पत्रकार या लेखक सच्चाई उजागर करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता या कभी-कभी उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती। पर धीरे धीरे जब लोकतंत्र और जनता की आवाज मजबूत होने लगी, तब लोगों ने यह महसूस किया कि स्वतंत्र प्रेस एक समाज का आईना है। प्रेस, पत्रकारिता, समाज के लिए वही काम करता है जो एक आंखें करती हैं, सच को देखना, पहचानना और जनता तक पहुंचाना। बिंदु 2। कहां से हुई शुरुआत? ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब कहानी पहुंचती है अफ्रीका के नामीबिया देश के एक शहर विंडहोक में। वर्ष था 1991। वहां पर अफ्रीकी पत्रकारों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की मांग उठाई। उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणापत्र जारी किया जिसे कहा गया द विंडहोक डिक्लेरेशन। यह घोषणा पत्र था स्वतंत्र, निष्पक्ष और विविध प्रेस की स्थापना का समर्थन। इस घोषणा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। पत्रकारों की यह आवाज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची। बिंदु 3। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन यूनेस्को ने 1993 में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया ताकि इस दिन पूरी दुनिया में पत्रकारों की भूमिका और उनके अधिकारों की याद दिलाई जा सके। 3 मई को इसलिए चुना गया क्योंकि 3 मई 1991 को ही विंडहोक घोषणा जारी की गई थी। इस दिन का उद्देश्य क्या है? प्रेस की आजादी को बढ़ावा देना, बिना डर या दबाव के सच बताने की आजादी। पत्रकारों की सुरक्षा, जो पत्रकार सच बोलते हैं उनकी जान की हिफाजत। जनता को जागरूक करना, लोगों को यह समझाना कि स्वतंत्र मीडिया क्यों जरूरी है। सरकारों पर जवाबदेही कि वे पत्रकारों को दबाएं नहीं बल्कि सहयोग करें। बिंदु 5। क्यों जरूरी है प्रेस की स्वतंत्रता? कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां आपको पता ही नहीं कि सरकार क्या कर रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं, या फिर आम लोगों के मुद्दे क्या है। ऐसे समाज में जनता सिर्फ अंधेरे में जीती है। प्रेस वह रोशनी है जो अंधेरे में सच्चाई को उजागर करती है। बिंदु 6। कितनी सुरक्षित है प्रेस आज के दौर में? 2023 में ही दुनिया भर में 80+ पत्रकारों की हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार, युद्ध या मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्टिंग की। कई देशों में पत्रकारों को गिरफ्तार, प्रताड़ित या गायब कर दिया जाता है। भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई जाती है, विशेषकर छोटे रिपोर्टरों के लिए। बिंदु 7। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है जो बताता है कि किस देश में प्रेस कितनी स्वतंत्र है। 2024 में भारत की रैंकिंग प्रेस की स्वतंत्रता के लिहाज से नीचे रही, जो चिंता का विषय है। बिंदु 8। प्रमुख हस्तियां और संस्थाएं। नाम, भूमिका। यूनेस्को इस दिवस को घोषित करने वाली संस्था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) प्रेस स्वतंत्रता पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। बिंदु 9। उदाहरणों के माध्यम से समझें। गौरी लंकेश, भारत, एक निर्भीक पत्रकार जिन्हें 2017 में सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जमाल खाशोगी, सऊदी अरब, एक चर्चित पत्रकार जिनकी हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। बिंदु 10। कैसे मनाया जाता है ये दिवस?
संगोष्ठियां और वेबिनार, पत्रकारों को सम्मानित करना, प्रेस स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी करना, सोशल मीडिया अभियान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। बिंदु 11। निष्कर्ष। यदि कोई समाज सशक्त होना चाहता है तो वहां प्रेस को स्वतंत्र होना ही होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सिर्फ पत्रकारों का दिन नहीं है, यह हर नागरिक का दिन है, क्योंकि सच्चाई जानने का अधिकार सबका होता है।